हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो गाइज, मैंने मैथ की क्लास करा रहा हूँ डेली, मतलब डेली तो नहीं, मतलब कि एक चैप्टर होने के बाद एक दिन का गैप दूंगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट करा दिया कल, तो आज मैथ आपका नहीं आएगा। आज आपका जीके, इंग्लिश वगैरह भी जितने मॉक टेस्ट उनको साथ में लेकर चलना है, और एयरफोर्स के लिए भी हम कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल वो एमआर के लिए है। ये आपको मैंने एमआर के साइंस का मॉक टेस्ट काफ़ी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। फिलहाल जो है आपका मॉक टेस्ट अभी आपके सामने दिख रहा है, ये एक जीके का है। 25 जीके जो है आते हैं आपके एमआर में, तो मैं उस जीके के लिए मॉक टेस्ट आपको करा रहा हूँ। फिलहाल ये जो आपका जितने मैंने एमआर के लिए साइंस कराया है, अगर आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई की भी एग्जाम देनी है, एसएसआर की देनी है, डबल ए की देनी है, उन सब में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इतना तो मत सोचना कि एमआर का है तो फिर वो जीके अदर एग्जाम में नहीं आ सकता है। इसलिए आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से सारे मॉक टेस्ट को रट लो, है ना, समझ लो। जैसे भी आपको याद करने का तरीका अपना अपना होता है। फिलहाल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो ए टू जेड स्टडी को, और चलो इस मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में 25 में से कितने मार्क्स आते हैं कमेंट करके बताना, ताकि पता चलता है ना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है। ये एक क्या है, स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, तो इनमें से महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था कि प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछ देना क्या है, मेरा अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, और ऐसा उद्देश्य जो है महात्मा गांधी के पास ही रह सकता होगा मेरे ख्याल से। अब देखो 2 नंबर क्या है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो आई नो कि आप सभी चिपको आंदोलन के बारे में जानते हो। ठीक है, तो देखो चिपको आंदोलन भारत में जो कि यूपी के एक जिले से स्टार्ट हुआ था, जो कि पूरा उत्तराखंड में फैल चुका था, जो कि कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, कृषि से नहीं, सॉरी, यहाँ पे वन से रिलेटेड है, मतलब कि पेड़ों की कटाई से रिलेटेड, पेड़ों को काटने से वहां से बचाया जाना था। जो जितने भी किसान थे, गरीब मजदूर थे, वो सभी क्या करते, पेड़ को कटने से बचाते हैं। ठीक है, ये यूपी से। इसका जो नेतृत्व किसने किया था, सुंदर लाल बहुगुणा ने। तो इस बात को भी पूछ लेना है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन से, और इसकी किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। इस बात को भी जरा ध्यान में रखना आप लोग। अब देखो थर्ड नंबर क्या है, सर्वप्रथम खुले विश्वविद्यालय की ओपन यूनिवर्सिटी है की स्थापना कहाँ पे हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है, नाम सुना होगा उसका, जो कि स्थापना हुआ था। चलो 4 नंबर क्या है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो ये किससे संबंधित है, तो ये आपको पता होगा। ऑप्शन क्या है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, क्या दुग्ध वही दूध उत्पादन से क्या है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। जितने भी मतलब लूसेंट के मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो उस पर जरा फोकस करना आप लोग एग्जाम में। फिलहाल क्वेश्चन मिसलेनियस से ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक के बाद जो है मिसलेनियस से क्वेश्चन ज़्यादा रह रहे हैं, करंट अफेयर तो आपके 1-2 रह रहे हैं। अब देखो 5 नंबर क्या है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। ये पहले सबसे पहले मुखौटा जो नृत्य है वो होता है कहाँ पे है, तो पहले आंसर समझ लो इसका कि ये जो कथकली के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका जो मुखौटा का शैली जो है, ये भी एक नया नृत्य है मुखौटा नृत्य का। ये कथकली से क्या है, संबंध में रखता है, मतलब इसी के जैसा है। लेकिन ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, याद रखना कि ये अरुणाचल प्रदेश का क्या है, लोक नृत्य है। चलो अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी ये जिसका था, सूर्यवंश के थे, तो इनकी स्थापना मकबरा जो आपका सासाराम में है। और इसके अलावा भी और अगर जानना चाहो तो इसकी मृत्यु पूछी जाती है एग्जाम में कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कलंजर के किले या फिर दुर्ग बोल सकते हो उसे, उसमें हुई थी। इस दोनों क्वेश्चन को जरा याद रखना। शेरशाह से आते तो 2 ही क्वेश्चन ज़्यादातर रखते हैं एग्जाम में। पहली की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कलंजर में, कलंजर के किले में, और दूसरा ये कि उसका मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम में। 7 नंबर देखो, मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो ये एक अरब का जो था, निवासी था, जो कि भारत के आया था, पंजाब प्रांत से क्या ये कब्जा किया था वहाँ सिंध नदी पे। ये अरब निवासी था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, या फिर कहाँ का था, ऐसे पूछा जाएगा तो अरब का था, अरबी निवासी था ये। अब देखो 8 नंबर में क्या है, किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो देखो सबसे पहले तो इसका आंसर जानते हो, उसके बाद जानते हैं ये कि मूल्य नियंत्रण होता क्या है। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी, ये एक मतलब कि अच्छा शासक था मैं मेरे ख्याल से, कि बहुत सारे इसने नियंत्रण पाया था, जैसे कि बहुत सारे नियमों को इसने सुधारा भी था, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूल्य नियंत्रण होता क्या है। ठीक है, जैसे कि फिलहाल आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में, तो वो क्या होता है, पेमेंट मिलता है ना।
ऐसा नहीं है कि आपके जितने खर्चे है वो कंपनी वाले या फिर सरकार आपका पूरा खर्चा नहीं उठाता, आपको क्या करता है, एक पेमेंट दे देता है ना, कि आपको आपका जो क्या होगा, आपको जैसे कि शुल्क मिलेगा, आपका जो भी आपका वेतन है 30,000 20,000 5,000, आपको इसी के अंदर आप जिस तरीके से यूज करो। एक्चुअली होता क्या था, जब अलाउद्दीन खिलजी था, मंगोलों से भारत की जब रक्षा करने के लिए वो, जब उस पास एक विशाल सेना थी, ठीक है, उस टाइम जो कहानी टाइप का समझ लो, तो उस टाइम होता क्या था, उसके मूल्य नियंत्रण जब नहीं लागू था तो सारी सेना का खर्च जो था ये राजा करता था। मतलब उसकी जो भी खर्च है वो जितना भी यूज करे उसको, मतलब कि सेना पर थोड़ा सा डिपेंडेंट, मतलब उसको भी थोड़ा सा टेंशन नहीं है कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, मतलब उसका सारा खर्च जो था राजा का, सम्राट का जो था उस समय यूज करता था, मतलब क्या करते थे, उसका खर्चा चलाता था, इस तरीके समझ लो। लेकिन फिर इसने देखा कि नहीं, इस तरीके से साल में तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं पैसे सेना के ऊपर, तो उसने क्या किया, मूल्य नियंत्रण कर दिया, मतलब कि एक फिक्स जो वेतन को बांध दिया कि अगर आपका वेतन 20,000 है तो आपको 20,000 दिया जाएगा, आप इसे जैसे भी यूज करो, बाकी इसके अलावा आपको मंथ में नहीं दिया जाएगा। समझ गए बात, जैसे कि फिलहाल पेमेंट मिलता है। 9 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है, ठीक है, विशाल स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विशाल स्नानागार है क्या, वो एक बहुत बड़ा सा भवन है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के टाइम के लोग जो थे ना एक साथ पूजा वूजा करते थे, स्नान करने के बाद उसमें छोटा छोटा कमरा टाइप का बनाया हुआ था, यही सब चीज़ है विशाल स्नानागार। अब 10 नंबर देखो, भारत में मूर्ति पूजा निम्नलिखित काल में शुरू हुई थी, तो मूर्ति पूजा कुषाण काल से ही स्टार्ट हो चुकी है, आयोग की आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्या है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भू राजस्व निम्नलिखित प्रकार का था। तो देखो हिंदू शास्त्रों के अनुसार भू राजस्व जो लिया जाता था वो किस प्रकार था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे आंसर कर देंगे उपज का 1/4, तो ऐसा कोई बात नहीं है। उस टाइम था ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित उपज का 6ठा भाग, जैसे ब्राह्मण निर्धारित कर देते थे, आपके अगर खेत में 18 बोर या फिर 18 केजी धान उत्पन्न होता है, ठीक है, मान लो, तो इसका 1/6 भाग जो है, मतलब क्या 3 के, अगर 18 केजी धान, एग्जाम्पल 18 केजी तो होता नहीं है, धान या गेहूं या फिर फसल आपका होता है 18 केजी, तो आपको 3 केजी जो है दे देना है, मतलब 1/6 हिस्सा जो 1/6 हिस्सा जो हुआ पार्ट उसका, वो आपको टैक्स के रूप में भरना होगा भू राजस्व में, ठीक है। ये था आपका। अब देखो 12 नंबर, किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद जो गया 370 है, ठीक है। अब ये अनुच्छेद 370 है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लो। देखो अगर जम्मू कश्मीर के रक्षा की बात आई, विदेशी मामला या फिर एटसेट्रा कोई भी विषय आया, तो उसका कानून जो है संसद द्वारा पारित किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे सेंट्रल जैसे कि स्टेट में कोई नियम अगर लागू करना है, ठीक है, तो वो जो है डायरेक्ट संसद पारित नहीं किया जा सकता, जबकि स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए क्या राजी नहीं हो या फिर उसे पारित ना करे, ठीक है। 370 वही है, विशेष राज्य का दर्जा इसे जम्मू कश्मीर को 370 के तहत दिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन 13 नंबर क्या है, एक जनजाति की पहचान एवं अन्य प्रकार के समूहों से उससे अंतर का आधार निम्नलिखित में से है। अब बताओ एक दूसरी जाति या फिर जनजाति के लोग अपने जनजाति से कैसे लोग डिफरेंट करते हैं। मे भी अगर आपका मान लो क्या होता है, चेहरा से तुम कर नहीं सकते किसी को, मान लो अगर कोई व्यक्ति है उसे 10 प्रकार का मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अच्छा मेकअप कर दो तो उसे फिर पता नहीं चल पाएगा वो किस जाति से, किस जनजाति से, या फिर कितना गरीब है अमीर, ऐसे तरीके नहीं पता चल जाता है। लेकिन उसके रहन सहन, उसके संस्कृति से, मतलब कल्चर से हमें पता चल जाता है कि वो जो किस जाति से जनजाति से, इस तरीके से हम पहचान में कर सकते हैं या फिर अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि फिलहाल आंसर सी हो जाएगा, विशिष्ट सामाजिक संगठन एवं संस्कृति के अनुसार। 14 नंबर देखो, गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में मृगदाव में दिया गया प्रथम उपदेश कहलाता है, क्या कहलाता है, मृगदाव में दिया गया प्रथम, सारनाथ में जो उसने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा। अब देखिए 15 में, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे आंसर हो सकता है कि बाबर ने, लेकिन ऐसा नहीं है, बाबर ने खुद इसका निर्माण नहीं किया था, बल्कि बाबर के कहने पे मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसका विध्वंस 1992 ईस्वी में किया गया था। चलिए 16 नंबर देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक कितने समय तक राज्य में लागू रह सकता है। यू नो कि राष्ट्रपति शासन देखो ऐसे 6 माह के लिए लागू होता है, लेकिन उसके बावजूद 6 महीने के बाद भी अगर जरूरत पड़ता है तो इसे दोबारा पारित करके 3 वर्ष तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। इससे आंसर इसका क्या होगा, अधिक कितने समय तक, तो 3 वर्ष तक मैक्सिमम बढ़ा के रखा जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, इस बात को जरा ध्यान रखना। अब देखो 17 नंबर क्या हमारा क्वेश्चन है, किस सदन में सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति जो होता है, राज्यसभा में उस सदन का जो सभापति होता है उसका मेंबर नहीं बनता है राज्यसभा का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए 18 नंबर क्या है, कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो देखो अरब सागर में वैसी तो है नहीं कि सिर्फ एक नदी गिरती है,
फिलहाल इस ऑप्शन के अनुसार पूछा जा रहा है कि अरब सागर में कौन सी नदी जाके गिरती है, तो ठीक है, लेकिन पर याद रखो फिलहाल अगर आंसर में देखो तो ताप्ती होगा, लेकिन इसके अलावा देखो सिंधु और नर्मदा ये दोनों नदियां भी जो है अरब सागर में जाके गिरती है। तो मतलब कौन कौन सी, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदी क्या है अरब सागर में जाके गिरती है, जरा इस बात को भी याद रखना। अब देखो हल्दिया बंदरगाह से आयातित की जाने वाली वस्तुएं, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ सकते हो इंग्लिश में। अब देखो हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह से आपका कच्चा तेल और पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, आयात किया जाता है, या फिर जो भी समझ लो। ये पे है कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल के कलकत्ता के कुछ दूरी पे है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये है हल्दिया बंदरगाह। कच्चा तेल और पेट्रोलियम का क्या होता है, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अब देखो 20 नंबर क्या है, भारत का लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे है, तो मे भी बहुत सारे बच्चे जानते हो कि झारखंड में, लेकिन उससे भी ज़्यादा लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क कहाँ मिलता है, तो आपको कद्रेमुख में मिलता है, जो कि फिलहाल आपका कर्नाटक में है। इस बात को भी याद रखना होगा आपको। अब देखो 21 क्या, मुगल चित्रकला के संबंध में विचित्र बात, उनमें निम्नलिखित प्रकार के दृश्य थे, ठीक है। मुगल चित्रकला में आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ बात कह रहा है कि वो क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता था। मैं थोड़ा फास्ट बताते जा रहा हूँ आपको ना, कि टाइम वीडियो जरा लेंदी मत बने, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन आंसर याद होगा, बाकी टेलीग्राम पे मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, मुगल चित्रकला में जो भी बनती थी दरबार या संस्कृति की युद्ध और पौराणिक कथाओं के दृश्य, सभी को चित्रकारी के माध्यम से शो कराया गया था, इसलिए उपयुक्त में से तीनों होगा इसमें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी मैथ पढ़ाता है उतने भी, और जीके का मॉक टेस्ट भी। अब देखो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ बनाई थी, तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गई थी, तो कन्नौज ले गई थी हर्ष ने। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन ये रिपीट हो जाते हैं। अब देखो 23 क्या, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो टॉमस मुनरो ने, जो उस समय क्या मद्रास का क्या था, गवर्नर था, और ये पूरे मुंबई में टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत मतलब क्या स्टार्ट कर दी थी, लागू किया था पूरे मुंबई में। अब देखो 24 नंबर क्या है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा 1498, सिर्फ 1498 याद होगा, चलो कोई बात नहीं, 20 में 1498 होगा, तो उस समय क्या आया था, वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। कहाँ पे, तो केरल के कालीकट पे आया था। अब देखो 25 क्या, ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो ओणम तो आपको पता है कि केरल से संबंधित है, कि ओणम कहाँ से है, केरल राज्य से संबंधित है। मैंने थोड़ा कुछ फास्ट बता दिया इसमें, चलो नेक्स्ट बार कोशिश करूंगा मैं कि थोड़ा धीरे धीरे बताऊं, और इससे भी ज़्यादा डीपली आपको हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कशन करूं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे टाइम बचा रहा था आपका, कि आपको भी बोरिंग ना हो। आई होप की वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक जरूर करना, अगर वीडियो पसंद है तो कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है।